हेलो गाइस, आज जो है हम एच पी टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ वाटर, यानी पानी का रासायनिक नेम क्या है। ऑप्शन है हाइड्रोजन ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पता है H2O होता है, तो क्या होगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही रहेगा। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये मेन एनसीईआरटी पे बेस रहेगी और इसमें जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेन कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, यानी जो गर्मियों में हम पानी लेते हैं किसी भी गिलास में ठंडा, तो बाहर जो है पानी की बूंदे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं। तो वो हमारी कंडेंसेशन की वजह से आती हैं पानी की बूंदें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। बात करी जाए सेकंड ऑप्शन, जब हम ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से जो है सूख जाता है, वो किस वजह से होता है। कंडेंसेशन की वजह से नहीं, वो हमारा इवेपोरेशन की वजह से होगा। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट, यानी जो पानी है उसका जो वाष्पीकरण होता है वो सिर्फ सूर्य की रोशनी में होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बात करी जाए अगर मान लीजिए कभी सूरज ना निकला हो और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो हमें पसीना आने लगता है, तो वो इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत होगी। नेक्स्ट है वाटर वेपर प्रेजेंट इन डे ओनली इन एयर ओनली इन मानसून, यानी जो पानी की बूंदें हैं हमारे जो एयर है उसमें, वो सिर्फ मानसून के सीज़न में होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है हमारे ऑल ओवर सभी सीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, बस इनकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लाउड फॉर्मेशन अकर ड्यू टू, यानी जो बादल बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं। तो आपको पता होगा कि जब पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है, यानी पानी जो है इवेपोरेट जलवाष्प बन के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके वो ठंडा होता है, उस वजह से जो है वाटर जो हमारे क्लाउड्स हैं वो बनते हैं। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जो HP बॉस की जो आंसर की आई थी उसमें कंडेंसेशन कहा गया था। और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चले गए तो जो ठंडे हो रहे हैं तो बादल बन रहे हैं, तो कंडेंसेशन इसका सही होगा। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी आप चेक करें। कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मेक सॉइल, यानी जो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, अम्लीय बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं, न्यूट्रल या ऑल ऑफ दीज। तो इनका जो मेन काम होता है वो फर्टिलाइज़र का वो न्यूट्रल रखना होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही रहेगा। टूथ डिके स्टार्ट्स एट द pH ऑफ द माउथ, यानी जो हमारे दांत हैं वो ख़राब होना कब शुरू होते हैं, जब pH कितना होता है 7.0, 5.5, 7.8, 5.2। तो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब pH जो है 5.5 से नीचे हो। तो नीचे की बात करी गई है तो इसके अकॉर्डिंग 5.2 होगा। ये क्वेश्चन आप चेक करिएगा। जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉटल, यानी जो हमारी ये बॉटल है, ठीक है, इसमें जो गर्मियों में हम आधी बॉटल पानी की भरें तो उसके अंदर जो है वाटर वेपर्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, इवेपोरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, बोथ नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, पानी इवेपोरेट हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो है सतह पर लग रहा है बॉटल की, उसके बाद वो कंडेंसेट हो रहा है। तो बोथ भी हो सकते हैं। बट जैसे हमने देखा HP बॉस में मेन रीज़न जैसे बताया था पिछली जब बादल बने थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर लगाएं तो जब ये कंडेंसेट हो रहा है तो ही जो है इसके अंदर जो है ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम जो है सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, यानी राम जो है डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको शुगर है। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक लस्सी विद लेस फैट कंटेंट, यानी डॉक्टर ने उसको सलाह दी है कि वो
कम जो है फैट ले, ठीक है, कम फैट वाली लस्सी पिए, तो कौन सा मेथड वो यूज़ करेगा लस्सी को, वो जो फैट है बसा उसको निकालने के लिए? फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, चर्निंग, विनोइंग। तो आपने पढ़ा होगा जो हम क्रीम सेपरेट करते हैं बटर से, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है चर्निंग होगा, क्योंकि चर्निंग को ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही रहेगा। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और विनोइंग की बात करी जाए तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो बटर और जो अलग हो रहा है लस्सी से, तो ये चर्निंग ऑफ मिल्क या फिर इसको हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ से अगर बात करी जाए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सैंड और वाटर लिया, ठीक है, तो रेत जो है उसको पानी में मिक्स किया है, उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो रेत नीचे रह जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम जो है वो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन बोलते हैं। और विनोइंग क्या होती है, आपने देखा होगा घरों में पहले यूज़ करते थे कि हवा चलानी या फ़ैन ऑन कर देना एक साइड से, और जो भारी जो कण हैं वो एक साइड हो जाएंगे और जो हल्के कण हैं वो एक साइड हो जाएंगे, तो उसको हम विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ओरिजिनल लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर जो ओरिजिनल है उसका कलर क्या होता है? रेड, पर्पल, पिंक, ब्लू। तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारा पर्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट रहेगा। यहाँ से बात करी जाए लिटमस पेपर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटमस पेपर का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो लिटमस क्या करता है, ब्लू अगर एसिडिक हुई तो उसको ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेसिक हुई तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से आए हैं। सबसे पहले होती है हल्दी हमारी, ठीक है। तो जब एसिडिक होगा मीडियम तो हल्दी का कलर कैसा होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, हल्दी का कलर होता है येलो। तो एसिडिक मीडियम में जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। और जैसे ही बेसिक मीडियम में हम चेक करेंगे तो इसका बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वैसे ही बात करें चाइना रोज़, तो एसिडिक मीडियम में डार्क पिंक, और जो बेसिक मीडियम है उसमें ये कलर हो जाता है चेंज टू ग्रीन। कैबेज जो है वो हमारी उसका जो है एसिडिक मीडियम में रेड कलर हो जाता है और बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर हो जाता है। इसके बाद फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की बात करें तो वो जो है कलरलेस होती है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में जो है पिंक हो जाती है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके टेट के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू विच कलर व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाला जाए तो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, रेड, येलो, कलरलेस, पिंक। तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, येलो। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, व्हेन टर्मरिक एडेड टू द बेसिक मीडियम, यानी जब हल्दी जो है उसको बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो कलर कैसा होता है, रेड, कलरलेस, ग्रीन, येलो। तो जब हल्दी को जो है बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो बेस में जो है इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ये सही होगा। नेक्स्ट है, व्हेन सॉइल इज़ टू बेसिक, यानी जब जो हमारी मिट्टी है बहुत ज़्यादा जो है क्षारीय है और पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो हमको जो है जो हमारी मिट्टी है उसमें कौन सा खाद डालनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए, क्विक लाइम डालना चाहिए, स्लेक लाइम डालना चाहिए, कैलेमाइन सॉल्यूशन डालना चाहिए। जब हमारी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा क्षारीय है यानी बेसिक है तो हमें जो है ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए, ठीक है। जो हम गोबर वगैरह की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। और अगर हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें क्या डालना चाहिए, तो हमें क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम डालना चाहिए। आप अगर आपको पता है क्विक लाइम का फॉर्मूला और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कैसी है, उदासीकरण बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। तो ये जो है आपको पता है एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या देते हैं, तो ये साल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, यानी अगर हमने एसिड बेस जो इकट्ठा कर दिया तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, तो सॉल्ट और वाटर से हम वापस इसको एसिड बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो इरिवर्सिबल होगी। और दूसरी ये कैसी प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही रहेगा। तो ये केमिकल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या होता है, concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, option number 2 mixture of nitric acid and anhydrous zinc chloride, concentrated sulfuric acid और anhydrous zinc chloride, concentrated HCl and zinc। तो लूकास रिएजेंट जो है वो एक मिक्सचर है किस किस का, तो HCl होता है इसमें कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2। तो अब यहाँ से बात करी जाए इसका काम क्या होता है, तो इसका जो मेन काम है ये क्या करता है, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। यानी लूकास रिएजेंट हेल्प करता है डिस्टिंक्ट करने में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गेमेक्सिन इज़। गेमेक्सिन क्या है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड है, डाईक्लोरो डाईफ्लाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो गेमेक्सिन जो है वो हमारी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम कहते हैं। अब यहाँ से बात करी जाए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है। यहाँ से इसी क्वेश्चन को आपको रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है, और पूछा जाएगा ये कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो बेंजीन जब हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमारी बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, जिसको यहाँ पे बात करी जाए BHC कहते हैं और इसका अदर नेम जो है गेमेक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3D ऑर्बिटल है 1 रेडियल नोड, 2 एंगुलर नोड, 2 रेडियल नोड्स, नो नोड्स। अब बात करी जाए नोड क्या होता है, सबसे पहले तो जिस रीजन पे जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है उसको हम नोड कहते हैं। अब 3D ऑर्बिटल के लिए कहा है तो आपको पता होना चाहिए हम रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं और टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-l-1। n जो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, यानी जो यहाँ पे दिया गया है 3D, तो ये जो 3 है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और d जो है वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो रेडियल नोड में 3D कहा है तो n की वैल्यू 3 होगी और l जो है l के लिए मैंने लिखा है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो l की 3D है तो l की वैल्यू 2 होगी, तो 3 - 2 - 1 यानी 0। तो रेडियल नोड 0 होगी सबसे पहले, ठीक है, नो रेडियल नोड। और बात करी जाए एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स होती हैं l के बराबर, तो d है यानी d की वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड्स होंगी 2। तो इसका अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। और अगर पूछा जाता कि टोटल नोड्स कितनी है तो वो होता है n-1। तो यहाँ पे बात करी जाए टोटल नोड्स कितनी होनी थी, तो 3 - 1, तो 2 नोड्स होनी थी टोटल, ठीक है। 3 जो है n की वैल्यू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हम आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ला सकें। और ये जो वीडियो थी हमारी मेन 6, 7 से रिलेटेड थी, तो आप चेक करें आपके कितने क्वेश्चंस हो गए जो सही थे। थैंक यू।